नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज लेजिस्लेटर्स पार्टी मीटिंग जो है वो बिठाई थी और गवर्नमेंट आगे कैसे बनानी है वो डिस्कशन करने के लिए जो इनने आज मीटिंग की है। इस लेजिस्लेटर्स मीटिंग में आपको बता दूं, इनने यहां पर लीडर ऑफ लेजिस्लेटर्स जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब को बनाया है। मतलब जो तमाम एमएलएज हैं उनके जो लीडर रहेंगे वो उमर अब्दुल्ला साहब रहेंगे। तो आप ये तय करके समझें कि उमर अब्दुल्ला साहब इनके चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और इस मीटिंग के बाद आपको बता दूं, यहां पर यह भी देखने को मिला, आपको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 एमएलए जो है वो जीती है और इनका नंबर जो है 42 आया था। और यहां पर आपको बता दूं 4 और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे वो भी यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ गए। इसमें आपको बताऊं सुरन कोट के चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जो हैं वो भी हैं शामिल। अब आपको बता दूं आगे क्या होगा। यहां पर उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो यहां पर गवर्नर साहब के पास जाएंगे, उनको अपना ये जो लेटर है वो देंगे कि वो सरकार बना रहे। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के बन जाएंगे। तो उसके बाद इनकी गवर्नमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर में रूल करेगी। लेकिन यहां पर उमर अब्दुल्ला साहब के पास पावर्स इतनी ज्यादा नहीं होंगे। आप सबको ये भी बता दूं, उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के वीकेस्ट चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आपने देखा पहले भी चीफ मिनिस्टर बने यहाँ पर, लेकिन इस बार उमर अब्दुल्ला साहब तो पहले भी चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब के पास इतनी पावर्स इस बार नहीं होंगी। यहाँ पर जो एलजी साहब के पास ज़्यादा पावर रहेंगी। तो आप ये समझ लें कि ये आगे वाली जो गवर्नमेंट है ये यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और एलजी साहब के साथ मिलकर यहाँ पर चलानी पड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ये चीज़ें जो हैं ये समझनी पड़ेंगी। ये जो तमाम एमएलए जीते इनके पास भी इतनी पावर्स नहीं होंगी, चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी पावर नहीं होंगी, सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पर एलजी साहब के पास होंगी। तो आप ये समझ लें ये वाली सरकार जो है इस बार, जो दिल्ली वाली सरकार थी ना, जिस तरीके यहाँ पर देखा जाता था कि केजरीवाल साहब और गवर्नर साहब के बीच में टकरार थोड़ी बहुत ही चलती थी, वो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ही देखने को मिलेगी। पर हम होप करते हैं कि ये वाली सरकार जो अच्छी तरीके चले और थोड़ी लंबे समय के लिए चले। अब आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब का जो लेटेस्ट बयान आया 370 को लेकर वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं कि 370, आपने देखा था कि इनका मैनिफेस्टो आया था कि हम 370 को वापस लाएंगे, मैनिफेस्टो में भी। तो अब आपको बता दूं इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अब इनका रिजल्ट आने के बाद इनके जो बयानबाजी है वो थोड़ी बदली है। आप देख लें यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब का 370 पे जो यू टर्न है वो देखने को मिला है। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल है, सोशल मीडिया पे इस चीज़ की बातें हो रही है और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब को बोला जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जुमलाबाजी की है 370 पे। इनने सिर्फ वोट लेने के लिए 370 का इस्तेमाल किया था कि हमें वोट दो, हम 370 वापस लाएंगे। तो अब इनका यू टर्न जो है वो आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि बीजेपी से ही यहाँ पर 370 वापस मांगना ये एक टाइप की फूलिश बात है। अब यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद कहते हैं कि 370 इसी गवर्नमेंट से मांगना ये एक टाइप की फूलिश बात है। आप यहाँ पर बीजेपी जिसने यहाँ पर 370 तोड़ा, आप उसी से यहाँ पर 370 वापस नहीं मांग सकते। तो यहाँ पर बाद में कोई सरकार बनेगी तो उससे हम मांग सकते हैं, उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी से 370 मांगना ये एक टाइप की फूलिश बात है। तो आप बताएं उमर अब्दुल्ला साहब, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? अपनी मैनिफेस्टो में लिख देते कि यहाँ पर आगे जो सरकार बनेगी हम उससे 370 मांगेंगे, हम बीजेपी से नहीं मांग सकते, तो बीजेपी देगी भी नहीं। ऐसी बात अगर आप पहले बता देते तो लोग थोड़े बेवकूफ़ नहीं बनते। ये तो वही जुमलेबाजी होगी जो यहाँ पे सुनने को मिलती थी कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। तो वहीं पे उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पर 370 के हवाले से वोट लिए और यहाँ पर इलेक्शन को यहाँ पर रिजल्ट आए हुए 8 दिन नहीं हुए, उमर अब्दुल्ला साहब का यू टर्न देखने को मिला है। तो अब आप देख लें यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या क्या बयानबाजी जो है वो होती हैं, जो मैनिफेस्टो में जो इनने लिखा था क्या वो चीज़ें ये पूरी करेंगे कि नहीं। हम यहाँ पे इस गवर्नमेंट को याद दिलाते रहेंगे कि आपने मैनिफेस्टो में क्या क्या प्रॉमिसेस किए थे, किस किस एमएलए ने किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या प्रॉमिस किए थे, उस हवाले से भी हम बात करते रहे। जो तमाम एमएलए बने हैं और जो यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे थे और जो हार गए थे, उनसे भी, जो हार गए थे उनसे तो गुजारिश करूंगा यहाँ पर आपको जो एमएलए जीता है उस पे आपने नज़र बना के रखनी है। देखना है कि इसकी वेल्थ कहीं ना कहीं डबल तो नहीं होगी। एमएलए बना है, क्या ये यहाँ पर सरकार का खजाने का जो पैसा आ रहा है उसको खा तो नहीं रहा, कोई करप्शन तो नहीं कर रहा। आपको इस चीज़ के लिए भी बारीकी से नज़र रखनी है। मैं तो बोलता हूँ तमाम लोगों को रखनी चाहिए। क्या जो इसके आसपास थे, क्या उनको ये जो नौकरियां आ रही हैं ये सिर्फ उन्हीं को मिल रही हैं? क्या यहाँ पर ये करप्शन कर रहे हैं? कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो क्या किसी ठेकेदार के साथ इनका अच्छा खासा कुछ है? क्या
यहाँ पर इनकी वेल्थ अगर डबल होती है, जो अभी थी उससे डबल होती है, क्या ये यहाँ पे स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर का सफर तय करते हैं? तो इस पे आपने नजर बना के रखनी है, पैसा कहां से आ रहा है। आप लोग टैक्स दे रहे हैं कि आपके टैक्स के पैसे ये लूट रहे हैं, इस चीज पे आपने नजर बना के रखनी है। यहाँ पे जो कैंडिडेट हारे हैं, जिनने अच्छे खासे वोट लिए, ये गुजारिश तो मैं उनसे कर रहा हूं, उनका फर्ज बनता है कि आप नजर रखें अपने जो इलाके में जो एमएलए बना है वो कहां पे करप्शन तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये अपनी प्रोजेक्ट्स और अपना बिजनेस तो नहीं खड़ा कर रहा है। आपको यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। ये तो मैं जो यहाँ पे कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे थे उनको मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पे अपने लोगों को रिप्रेजेंट करें। जरूरी नहीं है आपको एमएलए की कुर्सी पे बैठना है, आप लोगों को यहाँ पे समाज सेवा करनी है तो आप बिना उस कुर्सी पे बैठे भी कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे सेवा करें, अपने लोगों की हेल्प करें। हर चीज़ को यहाँ पर प्यार मोहब्बत से चीज़ें चलती हैं तो आपको चलानी चाहिए, अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। जितना आपके इख्तियार में हो आप उस तरीके करें। कोई बड़े मुद्दे हैं वो सामने रखें। बाकी आप सबको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनने जा रही है और मुझे लगता है सैटरडे संडे तक यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो हैं वो वाज़िया तौर पे अनाउंस हो जाएंगे और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब ही अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो हम आगे नज़र बना के रखेंगे यहाँ पर आगे क्या होता है और इस सरकार जो आगे जो बनने जा रही है किस तरीके के काम करती है, क्या करती है, जो प्रॉमिसेस किए हैं वो पूरे करती है कि नहीं, उसके लिए हम बात करते रहेंगे। और जम्मू एंड कश्मीर के हर बड़े मुद्दे पे हम बात करते रहेंगे। उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।